एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर में। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से उसका हम बेसिक जान लेते हैं। इसके बारे में, इस एक्सरसाइज हम किसके बारे में पढ़ेंगे और कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो फंक्शन छोड़ो, पहले इंक्रीजिंग में क्या होता है। ये होता है इंक्रीजिंग मतलब होता है बढ़ना, डिक्रीजिंग में होता है घटना, सिंपल। तो अब ये फंक्शन का सिस्टम और आ गया। तो अब यहाँ इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, तो चलो देखते हैं। देखो, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक, तो कोई भी फंक्शन है, हम उसको इंक्रीजिंग फंक्शन पता है कब कहेंगे, जब एफ डैश एक्स, इसका मतलब तो आप जानते हैं डिफरेंशिएशन। वो किसी भी फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो फॉर एवरी, ये फॉर एवरी का साइन है, ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, ठीक, टू क्लोज ब्रैकेट ऑफ ए, ठीक। तो अगर ये सेटिस्फाई है तो हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। और डिक्रीजिंग फंक्शन, तो देखो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा। डिक्रीजिंग फंक्शन कोई भी फंक्शन है उसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं एफ ऑफ एक्स, वो 0 से छोटा या इक्वल है 0 के फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। तो ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसी में एक कड़ी और आती है स्ट्रिक्ट, एकदम सख्त, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो देखो स्ट्रिक्टली का पहले ही आपको मतलब आना चाहिए। देखो स्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, सख्त। तो अब यहाँ देखो क्या सख्ती आएगी, यहाँ आएगा जो किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन है, वो डिफरेंशिएशन है एफ ऑफ एक्स, ठीक, वो 0 से बड़ा होगा। और इंक्रीजिंग में क्या था, इक्वल भी था, यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ बड़ा है। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ओपन से ए टू, इन सिंबल्स का आप ध्यान रखना, ठीक है। देखो ये क्लोज था, ये ओपन है, इसको ओपन बोलते हैं, ये क्लोज, ठीक। ऐसे ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन पढ़ने के बाद अब थोड़ा सा और आता है हमारा, क्या आता है चलो बताओगे। स्ट्रिक्टली, अब देखो इंक्रीजिंग पढ़ा और डिक्रीजिंग नहीं पढ़ेंगे तो वो बुरा मान जाएगा ना, तो ये इसको भी देख लो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। इसमें भी वही है, डिक्रीजिंग में एफ ऑफ एक्स छोटा या इक्वल होता था 0 के। यहाँ बिल्कुल, यहाँ कंफर्म है, एक ही है, कोई बार बार गंट नहीं है, छोटा ही होगा, इक्वल का तो कोई मतलब ही नहीं है। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ओपन ए टू, ठीक। तो ये रहा, देखो यही हमको, ये इन 4 टॉपिक्स पे हमको एक्सरसाइज 6.2 कवर करनी है, ठीक। तो मेथड और थोड़ा सा देख लो। मेथड तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स करेंगे हम। देखो ऐसा कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो सबसे पहले हम एफ डेक्स एक्स निकालेंगे। उसके बाद एफ ऑफ एक्स आएगा, एफ ऑफ एक्स ये आया, इसको हम 0 के इक्वल करेंगे, ठीक। और फिर हम 0 के बाद जो वैल्यू आएगी वो एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे, देन हम नंबर लाइन का यूज़ करेंगे, ठीक। तो ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ऐसे जो कोई 2 पॉइंट्स आ गए, ठीक। तो यहाँ से लेके इसमें से कोई पॉइंट वैल्यू यहाँ रखी, अगर वो पॉजिटिव वैल्यू रही तो वो इंक्रीजिंग,
और नेगेटिव रही तो यहाँ अगर इसमें आके नेगेटिव नेगेटिव और इसमें भी आके नेगेटिव तो नेगेटिव। अब हम इसको ऐसे सॉल्व करें तो ये रहा हमारा प्रॉपर मेथड। तो इसी के साथ ये था हमारा बेसिक एक्सरसाइज 6.2 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज, ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आप रेडी हो, एक्साइटेड हो, तो आप अपने पास रफ और पेन रख लें। जैसे मैं सॉल्व करूँगा उसी के साथ आप भी सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर सभी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक। तो रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग ऑन, ठीक। अब हमको शो करना है कि एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है ऑन आर, रियल नंबर, ठीक। तो सबसे पहले ये एफ ऑफ एक्स है, चलो इसको बाहर निकाल लो, इसको सॉल्यूशन, ठीक, सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स को बाहर निकाल लो, 3x प्लस 70, ठीक। एफ ऑफ क्या था, अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ये आ गया एफ ऑफ एक्स, ठीक। तो अब हम यहाँ पे ना लिखें, अब लिखेंगे नहीं कि डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, अब हम ऐसे करते रहेंगे, ठीक। तो आप समझ लेना। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो क्या होगा, एक्स का करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो ये 3 बचेगा, कांस्टेंट का 0, ठीक, एफ ऑफ एक्स। तो अब किस पे इंक्रीजिंग ऑन करना है हमको, रियल नंबर। तो अब देखो चाहे इसमें 0 डाल लो, एफ ऑफ 0 कर लो, चाहे एफ ऑफ 1 कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, देखो एक्स वाई जेड कुछ भी पॉजिटिव ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन, ठीक। समझ में आ गया आपको, एक बार आप देख लें। अब हम करते हैं मूव क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, चलो करते हैं रीड। सो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू e टू द पावर 2x इज इंक्रीजिंग ऑन आर। तो चलो करते हैं। तो क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू e टू द पावर 2x, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, चलो मैंने लिख दिया, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। तो ये क्या हो गया, देखो ये हो गया हमारा एफ ऑफ डे एक्स इक्वल टू e टू द पावर एक्स का तो डिफ्रेंशिएशन वही होता है, e टू द पावर कितना हो गया 2x। अब x का फर्दर करेंगे तो ये हो गया हमारा 2, ठीक। तो अब हमारा ये आ चुका है। तो अब x की जगह 1 पुट करो, पॉजिटिव रहेगा। चलो एक करके देख लेते हैं एफ, चलो पहले माइनस से करते हैं। तो वो -1 यहाँ पुट किया, ठीक। तो इक्वल टू ई टू दी पावर -2 इंटू 2, ठीक। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा एफ ऑफ -1 इक्वल टू, देखो ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन ई के स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखो ये पॉजिटिव आ गया, -1 पे भी पॉजिटिव है, 0 करेंगे तब भी पॉजिटिव है। तो देखो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, यहाँ पे हमने शो कर दिया। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर, ठीक। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, सो दैट द फंक्शन गिवन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एच। ये पार्ट है इंक्रीजिंग इन 0 से लेके π/2, डिक्रीजिंग इन π/2 से π, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 से π। तो देखो मेन फंडा तो यहाँ इतना समझ में आ गया कि बात तो चलेगी पूरी 0 से लेके π/y के बीच में ही, ठीक। तो हमारा फंक्शन क्या है,
फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। चलो अब इससे करते हैं, तो इसका करते हैं हम डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो ये हो गया हमारा एफ एक्स एक्स इक्वल टू साइन एक्स का कॉस एक्स। ठीक ठीक, तो देखो मैंने क्या बोला था, मैंने आपसे एक बात बोली थी कि अब हम क्या करेंगे। देखो मेथड बता रहा था, तब मैंने बोला था पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के। ठीक, तो ये हो गया हमारा कॉस एक्स इक्वल टू, और कॉस एक्स मतलब कॉस की 0 वैल्यू कब होती है, जब π/2 पे ही तो कॉस 0 होता है। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई हमारी π/2। तो देखो अब हम बनाते हैं नंबर लाइन। ठीक, ये रहा हमारा 0, ये हो गया हमारा पाई, और ये हो गया हमारा π/2। ठीक, तो देखो 0 से लेके π/2, π/2 का मतलब 90, तो इनमें से बीच में से हमको कोई पॉइंट लेना है। तो सपोज दैट हमने लिया 45, तो cos 45 मतलब एक्स की जगह 45 रख दो। ठीक है, तो cos 45 हमारा क्या होता है, पता है आपको? नहीं पता, भूल गए? ये टेबल, ये आपको टेबल याद होनी चाहिए। cos 45 होता है हमारा 1/√2। ठीक, तो 1/√2 क्या होता है हमारा, पॉजिटिव। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं? देखो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, इंक्रीजिंग इन 0 से लेके π/2। हमको ये सो दैट करना था, पर देखो पॉजिटिव है मतलब इंक्रीजिंग है। अब हम करते हैं π/2 90 से लेके 180 तक, कोई भी एक वैल्यू लेते हैं। ऐसे हमने लिया वैल्यू 120, तो देखो cos 120 को हम कैसे लिख सकते, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम 180 माइनस 60। तो ये हो गया हमारा माइनस cos 60, ऐसा हो सकता है ना, माइनस cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो गया हमारा -1/2। ठीक, तो ये हो गया हमारा माइनस। तो अब आप देखो बी वाला पार्ट, डिक्रीजिंग इन π/2 से लेके पाई, बिल्कुल हो रहा है भाई। ठीक, π/2 से लेके पाई तक डिक्रीजिंग हो रहा है। अब क्या है थर्ड, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई तक ना ही, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अगर ये भी प्लस होता तो हम बोल सकते थे इंक्रीजिंग हो रहा है, या ये भी माइनस होता है तो हम बोल सकते डिक्रीजिंग हो रहा है, बट नहीं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक, तो देखो ये ना एक समय तक बढ़ा और फिर बढ़ने के बाद फिर घट गया, तो हम इसको बोल सकते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जिसको हमने इजीली अपना कवर कर लिया। ठीक, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई दिस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अभी तक हम प्रूफ कर रहे थे, हमको एक कंडीशन भी दे रखी थी, ऐसे थर्ड वाले में दी थी 0 से पाई के बीच में देखना। अब हमको वो इंटरवल निकालना है, कहाँ इंक्रीज होगा ये फंक्शन और कहाँ डिक्रीज होगा ये फंक्शन। ठीक, तो प्रोसेस वही है, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स लिखेंगे इक्वल टू 2x² माइनस 3x, डन। उसके बाद डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो ये हो गया हमारा एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा 4x माइनस 3। ठीक, अब क्या करना है, अब हमको करना है पुट एफ ऑफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया हमारा x इक्वल टू 3/4।
ठीक, एक पॉइंट आ गया। अब हम करते हैं नंबर लाइन ड्रॉ। तो ये रही नंबर लाइन, पेश है आपके सामने नंबर लाइन। ठीक, तो ये था हमारा माइनस इन्फिनिटी, और इसको मान लो हम प्लस इन्फिनिटी। ठीक, 3.4, ये एक पॉइंट है कोई 3.4। ठीक, देखो 3.4 का मतलब कितना हो गया, इसको भी थोड़ा चेक कर लो। 3.4 कितना होगा, तो ये हमारा हो गया 0.7 कुछ। ठीक, 0.7 के कुछ लगभग हो गया। ठीक है, तो आप देखो 0.7 के इस साइड एक पॉइंट कोई वैल्यू लो और इस साइड लो। तो सपोज दैट यहाँ हमने लिया -1। ठीक, ले रहे हैं अभी इसको, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इस -1 को यहाँ रखो एफ ऑफ डेक्स में। तो एफ ऑफ डेक्स में -1 को हमने रखा, तो हमने क्या पाया, देखो 4 × -1 -3। तो ठीक, देखो ये हो गया हमारा -4 -3, ये हो गया हमारा -7। एफ ऑफ डेक्स क्या आया, माइनस आया, तो ये -इन्फिनिटी से लेके 3π/4 तक वैल्यू क्या करेगी, ये माइनस हो रहा है। ठीक, ये फंक्शन अब यहाँ ले लो, यहाँ चलो प्लस रख लेते हैं। एफ ऑफ डेक्स में अगर हम +1 रखेंगे तो क्या आएगा, तो ये हमारा आएगा 4 × 1 -3, 4 -3, ये हमारा आया +1, ये है पॉजिटिव इसमें। तो हम लिख सकते हैं इंक्रीजिंग कहाँ कर रहा है, हमको इंटरवल इस तो बताने थे। तो देखो इंक्रीज कर रहा है हमारा, इंक्रीज कर रहा है 3/4 से लेके इन्फिनिटी तक इंक्रीज कर रहा है, और बी पार्ट में है डिक्रीज। कहाँ से लेके कहाँ से, -इन्फिनिटी से लेके 3/4 तक ये डिक्रीज। तो वो बिल्कुल सिंपल है, यही कुछ गिनती के स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जिससे आप इजीली कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है डिक्टो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, इसलिए आप खुद से ट्राई करें इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार जरूर ट्राई करें। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, find the interval in which the function f given by f(x) equal to this is increasing decreasing। इंटरवल से ये हमको फाइंड करने हैं, ये फंक्शन कहाँ इंक्रीज होगा और कहाँ डिक्रीज होगा। तो सेम फॉर्मूला वही है, एफ ऑफ एक्स लगाएंगे पहले, इक्वल टू क्या है 2x³ - 3x² - 36x + 7। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स के ही करेंगे ना, तो ये एफ डैश एक्स इक्वल टू इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा, तो 3 × 2 6x² -6x माइनस ये हो गया 36। ठीक, तो अब देखो पुट करते हैं हम, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा 6x² - 6x - 30 इक्वल टू 0। ठीक, इतना आ गया। अब यहाँ से हम पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो 6 कॉमन ले लो, 6 बाहर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। x² - x - 6 इक्वल टू 0। ठीक, तो देखो अब क्या करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा, तब भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अब हमको ऐसी कोई वैल्यू ढूंढनी है
जिनको माइनस करें तो 1 आए और इंटू करें तो 6 आए, तो ये हो गया हमारा 3 इंटू 2, 3 माइनस 2 करेंगे तो वही आएगा। ठीक, तो इसको हम लिखते हैं 6 एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हो गया, ये 6, ये थोड़ा ब्रैकेट समझ लेना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का इंटू इधर हो जाएगा तो ये प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। फाइन, अब हम करते हैं, देखो 6, तो देखो इसमें से हम x कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 3। देखो अगर आपको ये आए नहीं ना कैसे आप कॉमन लें, इसमें क्या करें, तो जो ये ब्रैकेट है वही पीछे बना दो, x माइनस 3, अपने आप देखो प्लस 2 बाहर आ गया, कह रहा है ना मैं बाहर हूँ, तो ये हो गया प्लस 2। ठीक, तो हमारे ये बन गए 6 एक्स प्लस 2 और x माइनस 3, दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, x प्लस 2 को इक्वल किया तो देखो क्या कुछ यही तो कुछ पॉइंट बनेंगे, x 6, ये हो गया हमारा x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू प्लस का 3। ठीक, और ये तो फिर 6 तो और ये तो 0 हो जाएगा। ठीक, अब हम बनाते हैं नंबर लाइन। देखो नंबर लाइन आपको अच्छे से समझना होगा, यही मीन अब काम आएगा आपको थोड़ा समझने के लिए। ठीक, तो देखो माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया हमारा प्लस इन्फिनिटी। ठीक, कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे तो शायद लग ही रहा है ऐसा। x इक्वल टू क्या है, माइनस 2 था एक, तो ये हो गया हमारा माइनस 2, एक था हमारा प्लस 3। ठीक, तो देखो अब x माइनस माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 2 कोई एक पॉइंट लो और वो वैल्यू इसमें पुट करेंगे इस वाले में। ठीक, तो सपोज दैट मैंने लिया माइनस 3, तो यहीं ऐसे सॉल्व कर दे रहा हूँ थोड़ा सा इनके लिए आपके लिए। ठीक, इसको आप जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये 6 क्या था रखेंगे हम, माइनस 3 रखा, माइनस 6 इंटू माइनस 3 और माइनस 36। ठीक, तो देखो इसका स्क्वायर ये तो 9 हो गया और 6 9 जा 54 माइनस 6 3 जा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 6 3 जा 18 माइनस 36, 4 और 8 2, ये हो गया 72 माइनस 36 और 72 माइनस 36 ये हो गया हमारा 36, प्लस का आया तो ये हमारा पॉजिटिव। ठीक, तो मैं आपको बिल्कुल एकदम ये अच्छे से बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हम रखेंगे क्या, अब रखेंगे सिंपल, हमको क्या पड़ेगा, 0 रख ले। देखो हाँ 0 रख लेते हैं। ठीक है, 0 रखा, ये 0 ये भी 0, माइनस का 36 ये हो गया हमारा माइनस। 0 रखने से कितना सिंपल पड़ गया हमको, देख रहे हो ना आप। चीज़ें दिखती टिपिकल है पर होती बहुत ईजी है, बस थोड़ा समझने की देर है। अब हम करते हैं इस वाले में 3 से लेके प्लस इन्फिनिटी। तो देखो कोई वैल्यू रख लो, चलो 4 रख लिया, 4 का भी आपको यहाँ से थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। तो 6 4 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 माइनस 36, 6 इंटू 16 माइनस 6 4 जा 24 माइनस 36। तो ये देखो क्या आया, ये हमारा है 37, ये 96 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 की 0 कर लेगा 1, ये हो गया हमारा 60। कितना है चलो बता दो, मान जाऊंगा आपको अगर 96 में से आपने 60 माइनस कर लिया, ये आ गया हमारा 36। पर मेन बात क्या है, हमें वैल्यू से मतलब नहीं, यहाँ देखो साइन कौन सा है, पॉजिटिव, इट मीन्स दैट ये भी पॉजिटिव होगा हमारा।
अब हमको इंटरवल्स निकालने थे, तो हम अब कह सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, अब हमको इंटरवल्स मिल गए। तो देखो इंक्रीजिंग के लिए हम यहाँ ए लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ए के लिए क्या थे, ए के लिए हो गया ये हमारा कितना, देखो कौन कौन से हैं, -∞ टू -2 और एक 3 से लेके इन्फिनिटी प्लस का, ठीक, ये इंटरवल्स आ गए। और बी में क्या पूछा था, डिक्रीजिंग, तो ये देखो -2 से 3, ठीक। तो देखो इंटरवल्स हमने फाइंड कर दिए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।